सवाल ने पहले से दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे 16। अब सारा रोड़ा इसका रह गया तो काटेंगे, एक बचा 10 की पावर 1 यानी बटे 10, तो मेरे 11.5 और इसकी वैल्यू है 16। तो आपको पीछे वाला ही उत्तर महसूस होगा कि हाँ जो पीछे किया वैसा ही यहाँ है। अब ये है मेरे बच्चे 1.84 डिवाइड में 1.15। आपने कहा मामला सेट है, अब आगे बताओ। तो आगे की बात मेरे बच्चे ये है कि मुझे यहां से 184 ही लेके आना है, तो मुझे 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो भाग भी दूंगा। और यहां मुझे 11.5 लाना है, यानी अंक एक ही शिफ्ट करना है, तो मुझे 10 की पावर 1 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 10 की पावर 1 से करूंगा। इसको इससे करूंगा तो 184 आएगा, इसको इससे करूंगा तो 11.5 आएगा। और अगर ये बात है तो इसकी वैल्यू हमें सवाल ने पहले से दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे 16। अब सारा रोड़ा इसका रह गया तो काटेंगे, एक बचा 10 की पावर 1 यानी बटे 10, तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा 1.6, ऑप्शन सी। देखिए यार क्या किया जाए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर आपको बेसिक समझ नहीं है तो अभी लिख के दिखा रहा हूं। गुना मतलब डिवाइड x बराबर 0.7 किया दिया हुआ। आपने कहा हाँ ठीक है सर, मानते हैं इस बात को। अब मेरे बच्चे आप ये बात तो जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है एक चीज, इसको इधर इसको इधर, तो x इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और यहां बचेगा 0.007 बटे 0.7। आपने कहा हाँ ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां करना क्या है, आप ये देखा करो कि ऊपर कितने अंकों पे डेसिमल है। तो पहले मैं डिटेल समझाता हूं, फिर यहीं से शॉर्ट समझाऊंगा। तो आप कहेंगे जी 4 अंकों पे, तो अगर मैं 10 की पावर 4 से गुना कर दूं तो मामला साफ है, तो मुझे 10 की पावर 4 से भाग भी देना होगा। और अगर मुझे यहां डेसिमल हटाना है तो 10 की पावर 1 से गुना, तो 10 की पावर 1 से भाग। अगर 21 से गुना करूंगा तो 7 आएगा, 21 से गुना करूंगा तो 7 आएगा, और 7 से 7 कट के मेरे भाई 1 आया। जबकि इसको इससे काटेंगे तो बच्चे 3 आया, तो यानी बटे में 10 की पावर 3 है, मतलब 3 अंकों पे डेसिमल आएगा, तो 0.001। एंड दैट इज माई डियर इज माई राइट आंसर। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी समझ इतनी विकसित हो गई है तो आप ये दिखा करें यहाँ 4 अंकों पे दशमलव है, यहाँ 1 पे है, तो काटेंगे तो ऊपर अभी भी 3 अंकों पे डेसिमल रह गया, ऊपर 3 अंकों पे डेसिमल रह गया, और ऊपर 3 अंकों पे केवल यहीं पे है ना। धीरे धीरे समझने की कोशिश क्या करें। आइए जी, देखिए आप ये बात तो जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई एक चीज होती है। एक्स को यहां लाएंगे तो ये एक्स आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 0.144 गुना 14.4, और ये नीचे आ जाएगा 144। अब जो कहानी मैंने पीछे समझाई अगर आपको पल्ले पड़ी, तो यहाँ कितने अंकों पे 3 और एक 4, यहाँ 4 अंकों पे है, यहाँ एक भी अंक पे नहीं है, यानी 0 अंक पे है। तो ये तो तय है कि 144 से मैं 144 काट दूंगा तो x की वैल्यू आई 144, लेकिन ऊपर मेरे पास 4 अंकों पे डेसिमल है, तो सर मुझे 4 अंक पे लगाना होगा, तो 1 2 3 एक जीरो लगा के यहाँ, तो 0.0144 यानी ऑप्शन सी, ये मेरा सही उत्तर है।
देखिए दोस्त, ये समझ अपने को है क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, तो के ऊपर आ जाएगा। 12.1 को 0.121 से गुना करना और 121 से भाग देना। अब भाई, अब ये देखिए, यहाँ एक अंक पे है, यहाँ 3 पे, तो यानी गुना कर रहे हैं। अगर गुना कर रहे हैं तो डेसिमल ऐड होता है, यानी 4 अंकों पे डेसिमल होगा। अब 121 से 121 कट गया, बचा 121। अब 4 अंकों पे लगाना है, तो 1 2 3 4, 0.0121। मैंने डेसिमल को यहां से निकाल दिया, 3 अंक पे, यहाँ 1 पे, तो 4 पे रख दिया, डेसिमल ही हटा दिया। अब नीचे 121 है, उसे काट दिया, तो 121 बचा, उसे सोल्व कर दिया। सेन कुमार जी कह रहे हैं कि एक बार मेरा नाम ले लो, ढक्कन। आइए मेरे बच्चे, सेम ही तरीका, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, तो के की जो वैल्यू है वो आएगी 84.4 गुना 0.844 बटे 844। देखिए मेरा काम है यहाँ पे कि बेस को क्लियर कराना। अब 800, यहाँ 3 और 1 4 पे डेसिमल है, 844 से 844 कटा, तो के का जो उत्तर आया ना मेरे बच्चे निकल के, वो आ गया 844। लेकिन डेसिमल 4 अंकों पे है, तो 1 2 3 4, तो 0.0844, 0844, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। अब थोड़ा डायरेक्ट भी पकड़ा करो। कैसे? यहाँ 3 अंकों पे, यहाँ 1 पे, यानी ऊपर 4 अंकों पे डेसिमल आएगा, नीचे 234 से 234, तो एक्स की वैल्यू में 4 अंकों पे डेसिमल आएगा। यहाँ 4 पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 1 पे है, यहाँ 1 पे भी है ना। देखिए एक काम है धीरे धीरे बातों को समझना, फिर उसको सोचना, चिंतन मनन करना, और आखिरी में है प्रयोग करना। समझ के 3 ही रूप होते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि हम कोई चीज समझ गए, तो समझ 3 चरणों से गुजरता है। पहला, अभ्यास करना, उस पे कहानी सेटल। अब आते हैं मेरे 0.00। मैं आपसे ये कहूं कि 0.09 का वर्गमूल निकालिए, तो आप कहेंगे देखिए सर, इसकी फ्रैक्शन जो बनी ना, वो ऐसे बनेगी, 9 बटे 1 और 1 2, 100। और सर 9 का वर्गमूल जो आएगा वो 3 आएगा, और 100 का वर्गमूल 10, यानी आंसर 0.3। वहीं मेरे भाई, अगर मैं आपको ये कह देता ना कि 0.0016 इसका वर्गमूल निकालो, तो आप कहते हैं कि देखो सर, इसकी फ्रैक्शन बनी 16 बटे 1000 या 10,000, 10,000 शायद, तो 16 का वर्गमूल आएगा 4, और 10,000 का वर्गमूल आया 100 निकल के। आपने कहा हाँ, बात तो आपकी सही है। अब इसका मतलब ये बना कि यहाँ डेसिमल 2 अंकों पे लगेगा, 0.04। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? आपने कहा थोड़ा थोड़ा क्लियर है। तो आप बताना क्या चाह रहे हो? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे रूट के अंदर डेसिमल में 2 डिजिट है, तो इसके बाहर एक ही डिजिट आएगा, नंबर सुनाया, क्योंकि 2 का जोड़ा बनता है। अगर डेसिमल के अंदर 4 डिजिट है, तो 2 जोड़े बन रहे हैं, तो बाहर 2 ही अंक आएंगे। अगर 6 अंक है, तो मेरे बच्चे 3 जोड़े आएंगे। हमेशा इन्हीं बातों को ध्यान रखना। यानी दशमलव के अंदर ना, सॉरी, वर्गमूल के अंदर कितने अंक हैं दशमलव के बाद, उनमें 2 2 के जोड़े बना के हर जोड़े से एक अंक बाहर निकलता है। जैसे सवाल पर आता है, कहता है यार 121 का वर्गमूल है 11, तो यहाँ 2 अंक थे, तो यहाँ एक अंक आया। कहता है इसका बताओ, तो 121 का वर्गमूल तो 11 है, लेकिन यहाँ कितने अंक है? 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2।
तो 4 अंक है, तो 4 का जोड़ा बनाओगे 2, तो 0.11। हाँ जी, अब देखना ध्यान से। सवाल खुद ही कह रहा है कि 961 का वर्गमूल 31 होता है, हमने मान लिया। यहाँ दो दो जोड़े थे तो 2 बार आया। यहाँ एक और एक, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो 4 अंकों पे आएगा। 1 2 3 4, 0.003 ऑप्शन पे। ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए भाई, 256 का वर्गमूल 16 होता है। यहाँ कितने जोड़े हैं? एक और एक, दो, तो 2 ही अंकों पे आएगा। 256 का वर्गमूल 16, कितने जोड़े हैं? 1 2 3, तो 3 अंकों पे डेसिमल आएगा। अब जोड़ेंगे तो ये 0.16 है और अगले वाला 0.016, तो 6 6 1 7 1, तो आंसर आएगा 0.176। करिए। तो आंसर आएगा 0.176। करिए। देखिए मेरे भाई, 184 96 का वर्गमूल 136 दिया। यहाँ कितने जोड़े हैं? एक ही जोड़ा, तो एक ही अंक पे आएगा। यहाँ 2 जोड़े हैं, तो मेरे बच्चे 2 अंकों पे आएगा। माइनस करना, माइनस प्लस का नियम वही, डेसिमल फिक्स करो। अब सेट कर दे 13.6 और 1.36। यहाँ 0 है, घटाएंगे 10 में 6 गया 4, यहाँ आया 5, 5 में 3 गया 2, 3 में 1 गया 2, तो 12.24। ऑप्शन ए। देखिए मेरे बच्चे, 46 24 का वर्गमूल है 68, तो आंसर तो 68 ही आना सभी का, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। लेकिन डेसिमल का प्लेस देखो, यहाँ एक जोड़ा बना तो एक अंक पे, यहाँ 2 जोड़े बने तो 2 अंकों पे, यहाँ 1 2 3 जोड़े बने तो 3 अंकों पे डेसिमल। अब इसे सेट करेंगे तो यह आएगा 6.8। डेसिमल फिक्स करो, अगला 0.68 और तीसरा है 0.068। 8 8 6 14 का 4 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7, 7.548। तो मेरे बाबू ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। देखिए यार, 2116 का वर्गमूल 46 है। आपने कहा मान ली बात, इसका 46 ही होगा, हम मान लेते हैं। लेकिन ये 2 अंकों पे, मतलब यहाँ एक जोड़ा बना तो एक पे आया, इसका भी 46 ही होगा। यहाँ 2 जोड़े हैं तो 0.46 है। यहाँ ध्यान देना, 1 2 3 4 जोड़े बने तो 0.046 आया। यहाँ 2 2 4 और 2 6 बना, तो मेरे बच्चे 0.46 आया। यानी ये तो तय था कि 2116 का वर्गमूल 46 है, लेकिन डेसिमल के प्लेस हमने निर्धारित किए। अब इन सबको जोड़ना है, तो देखो यार कैसे जोड़े। 4.6, 0.46, 0.0046, 0.046, 6 6 4 10, 6 4 10 और 11, 6 4 10 और 11, 4 और 1 5, 5.1106, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। आइए बाबू,
यहां तक के क्लियर है भाई सभी को? अब मेरे बच्चे थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं डेसिमल में, लेकिन समझ रखना कैसे कह रहा हूं मैं। यहां क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, लेकिन परिमेकरण करवाएगा। कैसे? जोड़ा नहीं बना विजय बघेल जी, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, उसका वर्ग निकलेगा ही नहीं, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। मतलब ऐसे में क्या करिए, 21 है ना, तो भैया इसे 21 बनाइए, तो 3 से ऊपर गुना कर दीजिए, 3 से नीचे। तो ऊपर आया √21 और नीचे आया 3 तिया 9, 3 3 जा 9। 9 का वर्गमूल मेरे बच्चे आया 3। अब 21 का मान दे रखा है 4.58। मनीष को फोन करते अब हैं। मेरे बच्चे से 3 से भाग दीजिए। भाग देने का तरीका आप सबको आता होगा, मैं भी भाग देता हूँ। 3 एकम 3, बिल्कुल ठीक। बचा 1, फिर 5 3 5 15, यहाँ डेसिमल था। फिर 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छिंग 18। फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, यानी 1.526। और 1.526 के नज़दीक कौन सा है मेरे भाई? 526 के नज़दीक का ऑप्शन बी। जिस बच्चे को यहाँ दिक्कत है वो एक काम क्या करना, 4.58 को भाग देना। जिसको भाग देने में दिक्कत है, 3 से भाग देना। 3 एकम 3, 1 उतारा 5। अब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे भी लगेगा। 3 5 15, 0। अब उतारा 8, 3 दूनी 6, 2, फिर एक 0 लगाएंगे, 3 छिंग 18। समझ रहे हैं ना? और ये चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो 1.526666 आंसर आएगा, तो उसके नजदीक है 1.527, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी। देखिए यार दोस्त, यहाँ 40 है तो सेम ही काम करेंगे। 5 से ऊपर गुना 5 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे √40, नीचे आ जाएगा 5। और √40 की वैल्यू दे रखी है उसने 6.3245। 5 से भाग देगा। अगर भाग देना आता है सीधे सीधे तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही डिटेल में करके देखिए। कैसे? 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छिंग 30, 2 बचा, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 नीम 45। 1.2649, इतना था खर्चा कराने का। 1.2649 मेरा सही उत्तर हो। आइए दोस्त, कह रहा यार इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। अब ऐसे देखिए कि भाई यहाँ √6 की वैल्यू है, तो सारी जगह मुझे √6 बनाना होगा। अब एक बात समझना, अगर मुझे 32 का वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम 32 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे आप कहेंगे 16 का निकल सकता है, तो मैं इसे 16 गुना 2 रख दूंगा। अब 16 का वर्गमूल हुआ 4, तो आंसर आया 4√2। हाँ जी, इस सवाल में भी सेम ही कहानी। 24 को अगर मैं लिखना चाहूं 4 गुना 6, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2√6। 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 6, और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो 3√6। और ये मेरे बच्चे √6 है ही। तो 1 और 2 3 और 3 6, तो हमारा फाइनल आंसर आया 6√6। और √6 की वैल्यू मेरे बच्चे 2.45। तो 6 से गुना करेंगे, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27, 6 दूनी 12 और 2 14, तो आंसर आया 14.7। जीरो, तो जीरो आगे लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हुआ 14.7, 2.5। यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। जब बता रहा था ना मैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुना
इसलिए तो सारी जगह मुझे रूट 6 बनाना होगा। अब एक बात समझना, अगर मुझे 32 का वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 32 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे आप कहेंगे 16 का निकल सकता है, तो मैं इसे 16 गुना 2 रख दूंगा। अब 16 का वर्गमूल हुआ 4, ये क्या हुआ? तो आंसर आया 4 रूट 2। हाँ जी, हाँ? इस सवाल में भी सेम ही दिवाकर को कहानी। क्या किया? 24 को अगर मैं लिखना चाहूँ 4 गुना 6, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 रूट 6। दिवाकर को टर्निंग दिया गया। 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 6, और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो 3 रूट 6। और ये मेरे बच्चे रूट 6 है ही। तो 1 और 2 3 और 3 6, तो हमारा फाइनल आंसर आया 6 रूट 6। और रूट 6 की वैल्यू मेरे बच्चे 2.45। तो 6 से गुना करेंगे, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27, 6 दूनी 12 और 2 14, तो आंसर आया 14.7। जीरो, तो जीरो आगे लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हुआ 14.7। यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर।